और कोशिश करें ज़रा मांग के देखने की कि क्या ये आसान काम है किसी से ये कहना कि यार अल्लाह के नाम पे दे दो, या मजबूर हूँ दे दो। तो कभी आपके ये उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपनी अना मारनी पड़ती है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। और फिर लोगों का रवैया क्या होता है उसके ऊपर आप जब ये आप करेंगे ना, तो आपके पास बड़ी ठोस मवाद होगा अपना मजमून या स्टोरी लिखने के लिए। चूंकि आपने खुद लिखा था। आप मैं सादत हसन मंटो की आपको मिसाल दूं। सआदत हसन मंटो जो अफसाना निगार था, सआदत हसन मंटो तवाइफों के घर जाता था। अ, अब वो कभी भी यानी वहाँ तवाइफों के घर वो इसलिए नहीं जाता था जिस तरह बाकी हमारे जो शरीफ लोग जाते थे। वो जाता था रिसर्च के एस्पेक्ट से। वो उन्हें बड़े करीब से देखता था कि वो क्या महसूस करती हैं, वहाँ पे आने वाले लोगों का रवैया क्या होता है। ठीक है। और उसने जितना कुछ लिखा, उसका ज़िंदगी में कभी भी किसी तवाइफ के साथ अफेयर नहीं रहा। और वो कभी भी यानी उसके बेटियां थी घर में, ही वॉज वेरी मच लॉयल टू हिज वाइफ। अब वो वहाँ क्यों जाता था, या क्योंकि वो उस टॉपिक के बारे में समझना चाहता था, उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। तो उसने जितना कुछ लिखा अपने किताबों में, वो सारे का सारा उसने फर्स्ट हैंड, आप ये कह लें कि एक्सपीरियंस किया। और एक्सपीरियंस के साथ उसकी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के साथ उसके इंटरव्यूज जो उसने उन उन लोगों के साथ वो उठता बैठता था, वो लोग क्या सोचते थे। ठीक है। वो क्या नहीं सोचते थे। तो उससे उसने अपने सारे की सारी जो है वो मटेरियल और बुनियाद बनाई। तो आई होप कि इन सारी मिसालों के बाद आपको बात समझ आई होगी कि रिसर्च में या किसी भी चीज़ के ऊपर आप आइडियाज़ जनरेट करने के लिए जब रिसर्च करने जाते हैं कि यार क्या क्या इसमें हो सकती हैं पॉसिबल चीज़ें। मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। और उस प्रोजेक्ट में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है हमारी, जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। अ, अब ट्रांसजेंडर्स के ऊपर मैं काम हम उनको यानी तरह तरह के नाम जो है वो देते हैं, जिनमें उन्हें खुसरा भी कहा जाता है, और उन्हें उसके अलावा पता नहीं और क्या क्या उनके लिए नाम हमने जो है वो रखे हुए हैं। तो मैं एक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये अपने आप को यानी हम मर्द और औरत और इस तरह के नाम अपने जो लोग हैं नॉर्मल उनके लिए लेते हैं कि वो मर्द है वो औरत है। तो ये क्या किस तरह से अपने आप को बुलाते हैं, और इस किस तरह से ये एक दूसरे के साथ डील करते हैं। तो मैं पर्सनली बहुत सारे इनसे फिर मैं मिला जाके, यहाँ बरीमाम में मैं इनसे मिला। कमेटी चौक की तरफ जहाँ ये रहते हैं, मैं इनके घरों में गया। तो ये अपने लिए मुझे बड़ी खूबसूरत और हैरत हुई, अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो मूरत है। यानी एक दूसरे को ये मूरत कहते हैं। तो उनसे पूछा जाके, वो डिक्शनरी से भी शायद चेक हो सकता था, गूगल से भी हो सकता था। लेकिन और शायद किसी और पढ़े लिखे के इनके लिए क्या वर्ड होना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि उनसे पूछा जाए जो इससे डायरेक्टली। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप लोग एक दूसरे के लिए जो है वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं। ज़ाहिर है वो एक दूसरे को खुसरा या ये नहीं कहते। तो वो एक दूसरे को मूर्त कहते हैं। फिर उसमें गुरु जी उनके होते हैं, जो उनका एक सीनियर आप यूँ कह लें कि मास्टर होता है, जो अपने साथ एक यंग जो मूर्त है उसको रखता है। तो ये इंफॉर्मेशन या ये इसके ऊपर जब आप लिखते हैं या आप काम करते हैं, तो आपको डायरेक्टली एक्सपेरिमेंशियल रिसर्च से आपको मिल जाती है। तो ये आइडियाज़ आपको इस तरह से आ जाते हैं, और आप इस तरह से काम करते हैं। फिर आप आगे जाएं तो अब ये जब आप ज़ाहिर रिसर्च करेंगे किताबों में इंटरनेट पे, बेतहाशा मवाद पड़ा होता है। अब उस बेतहाशा मफाद में से आपने ये कैसे पता लगाना है कि मैंने कोई जो चीज़ हासिल कर ली है वो मुफीद भी है, वो मीनिंगफुल है, और उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने मकसद के लिए। फिर वही सवाल कि ये पता आपने खुद ही अपने खुद से खुद पूछना है, वो इन्फॉर्मेशन वो लाइन पढ़ के, वो कोई भी चीज़ पढ़ के कि क्या ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। Did I think, wow, that's really funny, weird, revoluting, incredible? तो आपने खुद से भी पूछना है कि क्या ये जो चीज़ अभी अभी आपने पढ़ी रिसर्च में, ये अगर वो आपको बहुत ही शानदार लगती है उस टॉप, यार क्या बात है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी।
या आपको बहुत फनी बात उससे मिलती है, या रिवॉल्टिंग लगती है, या इनक्रेडिबल, हैरान कर देने वाली लगती है, तो आप, जाहिर है वो सवाल, वो अहम बात होगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर आपने, डिड आई फाइंड समथिंग स्टिकिंग इन माई माइंड, इवन समथिंग आई डू नॉट थिंक इज रेलेवेंट। डू नॉट थिंक, ये होगा, ये स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो फिर आपने ये भी कि कोई चीज़ आपके जहन में आ गई है और आप उसको, आपको लगे ना हो कि यार ये मेरे टॉपिक से रेलेवेंट है, लेकिन वो आप जान ना छुड़ा सक रहे हो उससे, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस रिसर्च में से, कि यार ये है, इसका कोई ना कोई ताल्लुक मेरे टॉपिक के साथ, चूंकि मेरे जहन से ये निकल नहीं रही। इसी तरह आपने खुद से, डिड आई फाइंड स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ समथिंग आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इन जनरल टर्म्स। तो क्या आप जो पहले वैसे सोच रहे थे, खुद से सोच रहे थे, जब आपने रिसर्च की, किताब खोली या इंटरनेट से देखा, तो क्या आपकी बात को इंडोर्स किया किसी चीज़ ने, या आपकी बात को सेकंड किया, या जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत था, वो ऐसा नहीं होता? ये आपने एक कंपैरिजन कंट्रास्ट करना है कि क्या ये रिसर्च के बाद मेरी जो पहले वाली थॉट थी उसी को एक्सटेंशन मिलती है, या मुझे लगता है कि वो मैं गलत पैराए पे सोच रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अपने जहन में रखना है। फिर उससे रिलेटेड किसी पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपने इन चीज़ों को, बाकी जो 2-3 पॉइंट्स हैं बुलेट्स, इनमें देखना है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपने खुद से क्या क्या सवाल पूछने हैं, और किस तरह ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें से मीनिंगफुल है और कौन सी मीनिंगफुल नहीं है। हाँ, अब अगर आपको, व्हाट इफ़ यू कांट फाइंड एनीथिंग, अगर आपको इसमें भी कुछ नहीं मिलता, पहले आइडियाज़ में कुछ नहीं आपको नज़र आया, फिर आप क्लस्टर डायग्रामिंग नहीं कर सके, और अब आप ये सोच, आप जब रिसर्च करने निकले अपने टॉपिक के बारे में, फिर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और हालांकि कि मुमकिन नहीं है, मतलब आपको आज की दुनिया में सबसे बड़ा ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये जो लैपटॉप है, यूट्यूब है, अल्लाह करे कि पाकिस्तानी तो अब बंद करने की सोच रहे हैं, रियासत मदीना में सोच रहे हैं कि बंद कर दी जाए यूट्यूब भी। तो अगर इस तरह की चीज़ें इन्होंने ना की, तो आपके पास यूट्यूब मौजूद है, आपके पास जो है वो गूगल मौजूद है, तो फ़ौरन आप जो है वो रिसर्च किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिल जाती है। वो फिर आपने खुद डिसाइफर करना होता है कि वो वैलिड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, क्योंकि विकिपीडिया है, गूगल, इसको कोई भी एडिट कर सकता है, और इसी तरह गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है, उस पर मुकम्मल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और यूट्यूब पे भी इसी तरह फेक वीडियोज़ और चैनल्स बने होते हैं, सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी यही हिसाब है। तो ये बंदे की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंड कर सके, डिसाइफर कर सके दुरुस्त और गलत को। ठीक है, तो आपने अगर फिर भी इसके बावजूद, इन सारे मीडियम्स के बावजूद आपको नहीं समझ आती, तो लीव इट एंड गो ऑन द नेक्स्ट वे ऑफ गैदरिंग आइडियाज़, तो इसको भी छोड़ दें। यानी अगर आपको लिस्ट नहीं बन पाती तब भी खैर है, दूसरा क्लस्टर ट्राई कर लें, क्लस्टर नहीं बन पाता, तीसरा रिसर्च ट्राई कर लें, रिसर्च में भी कुछ नहीं मिल रहा, आपको वहाँ से भी नहीं समझ आ रही, तो इसको भी छोड़ दें। ठीक है, द नेक्स्ट वे ऑफ गैदरिंग आइडियाज़, फ्री राइटिंग पे चले जाएं, या किसी और तरीके से, अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग काम करता है। लेटर व्हेन द पीस इज फर्दर एडवांस यू माइट सी व्हाट यू नीड टू रिसर्च। और बाद में आप देख सकते हैं कि आप स्टार्ट जो है वो वैसे ले सकते हैं कुछ ना कुछ, और जब आपका जो किताब है या आपकी जो वो पीस है वो दरमियान में पहुंच जाए थोड़ा सा, आपको एक दफ़ा स्टार्ट आपने कर दिया, तो फिर आपको रिसर्च की दोबारा ज़रूरत हो सकता है पड़े, क्योंकि ये अक्सर होता है कि हमें फिर देखना पड़ता है, अच्छा यार अब ये मुझे यहाँ पे फैक्ट्स डालने हैं, फिगर्स डालने हैं, इंफॉर्मेशन डालनी है, तो उसको कैसे मैं लेके आऊँ और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। ये तो तीसरा पॉइंट था जी, इसके बारे में, यानी क्या क्या चैलेंजेस हो सकते थे और किस किस तरह आपने उनको, और रिसर्च करनी किस तरह है, और रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स आ जाएंगी आपके पास, और उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो वैल्यूएबल है, उसको किस तरह से डिटेक्ट करना है, और अगर वो ना हो तो फिर क्या करना है। उसके बाद आप चौथे स्टेप पे चले जा सकते हैं, फ्री राइटिंग। सो इसका तरीका, इसको इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, मेरी इस क्लास के बाद ट्राई किस कर पे सकते सर? हैं। किस में सर? यस। सर 2-3 मिनट की सर दो ब्रेक दे रहे तीन हैं, मिनट की लगातार ब्रेक हमारी दी है, टीचिंग क्लास। लगातार हमारी टीचिंग क्लास। जी जी, आप ब्रेक ले लें, बिल्कुल ले लें ब्रेक। ओके सर, थैंक यू। 2 मिनट, ओके दो सर, मिनट थैंक यू। में ब्रेक, ना गुफ्तगू ना करें, आप पानी वगैरह पी लें उठ के, जो आप लोगों ने करें। ठीक है सर। ठीक है सर। यस सर।
यस सर ओके ओके जी। तो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर नजर आ रहा होगा फ्री राइटिंग। अब इसको इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बनाने के लिए और आप पर्सनली इसको ट्राई करें, अ, ये आपको ज़्यादा दिलचस्प लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास आपसे लिखा नहीं जाता। तो कुछ ना कुछ जो है ना, आप टाइमर लगाएं। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहला लिखा है कि गेट सम काइंड ऑफ टाइमर एंड सेट इट फॉर 5 मिनट्स। आप 5 मिनट में आपने कुछ लिखना है, तो आप टाइमर लगा दें, ताकि आपको बार बार टाइम चेक ना करना पड़े कि कितना। 5 मिनट में आपने अपने साथ ये अहद कर लिए कि मैंने एक पेज लिखना है इंग्लिश का, इंग्लिश में एक पेज लिखना है। अभी हम इस बात पे नहीं जा रहे कि आपने वो ठीक लिखना है गलत लिखना है, उसमें कोहेरेंस कोहेजन होनी चाहिए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट करना चाहिए, एक आइडिया दूसरे आइडिया को सपोर्ट करे और फर्दर करे और उसको एनहांस करे, यानी वो बड़ा एक पैराग्राफ सूरत में। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने एक पेज लिखना है। आप फ्री राइटिंग कैसे करते हैं? जो आप एक 5 मिनट्स का आप टाइमर सेट करें और आप लिखना शुरू कर दें किसी भी टॉपिक के ऊपर, बगैर, बस टॉपिक आपके जहन में बगैर कुछ सोचे उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल स्टीप लर्निंग कर्व ही है ना, तो बगैर कुछ सोचे सिर्फ स्टीप लर्निंग कर्व के ऊपर लिखना शुरू कर दें, टेररिज्म के ऊपर लिखना शुरू कर दें, लिबरेशन के ऊपर लिखना शुरू कर। यानी आपने बगैर सोचे, बगैर अपना पेन रोके, एक सेकंड के लिए भी आप अपना पेन आपने रोकना नहीं है। जो आता जाए उससे रिलेटेड बस उसको लिखते जाएं। आप इसको एक्सरसाइज करके देखें, आपको बड़ा मजा आएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोच देते हैं और हम लग रहा होता है कि हम पता नहीं स्पेलिंग की गलतियां हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा, ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा, और हम लिखते ही कुछ नहीं है। तो एक तो ये चीज़ आपने ट्राई करनी है, खुद आपको नजर आएगा कि किस तरह से आपको तो बहुत कुछ पता है, आप तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया। तो ये आपने ट्राई करना है लाजमी। फिर राइट द मेन वर्ड्स ऑफ द टॉपिक एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी टॉप पे अपने वो मेन वर्ड्स जो हैं या की फ्रेज है, जैसे स्टीप लर्निंग कर्व या एक वर्ड है कोई, उसको लिख लिया। कीप राइटिंग विदाउट स्टॉपिंग, यानी वही बात कि कीप राइटिंग विदाउट स्टॉपिंग। इफ यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स टू राइट एंड यू वांट टू स्टॉप, डोंट। मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मैंने ये एक राइटिंग की क्लास में, मैं एक वर्कशॉप करा रहा था एक जगह पे, तो वहाँ पे मैंने ये एक्टिविटी जब करवाई, तो एक बच्चे ने चार, पहले 3 से 4 लाइनें लिखी, कुछ मतलब टॉपिक जो दिया उससे रेलेवेंट। उसके बाद वो लिखता है आई डोंट नो, 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 लिखते 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 फिर इतना 8-10 दफ़ा आई डोंट नो लिखने के बाद उसने दोबारा से रिदम पकड़ लिया, और वो फिर उसने उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दी। और ये 10 दफ़ा आई डोंट नो लिखने के बाद जो उसने लिखा, बाद में उसी स्टेप को उसने उठाया और उसके ऊपर उसने स्टोरी बनाई। यानी वो आई डोंट नो वो खाली हो गया, फिर खाली होते होते वो उसको आज चलता गया, पता नहीं कहाँ से उसके जहन में दोबारा कोई चीज़ आई, आइडिया आया, और उसने मुख्तलिफ जो है वो वर्ड्स और वो पॉइंट्स बना ली, और बाद में उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर उसकी स्टोरी बनी। सो ये इंसान के दिमाग की अनकॉन्शियस और लाशऊरी कोशिश होती है, जिससे आप अपने दिमाग में आपके एक्सपीरियंस से, आपके ऑब्जर्वेशन से जो कुछ कहीं ना कहीं पड़ा होता है आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर, आप उसे ड्रैग करते हैं, वो बाहर आता है। तो ये आपने कुछ भी अगर आपको लगता है ना कि कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स टू राइट एंड इफ यू वांट टू स्टॉप, डोंट। लगे भी ना कि रुकना है, रुकना नहीं है, बस लिखते जाना है। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह का तजर्बा रहा। अकेले बैठ के 5 मिनट आपने किसी भी टॉपिक, अपनी मर्जी का टॉपिक लिया, कुछ नहीं सोचा उसके बारे में, बस टॉपिक अपनी मर्जी का लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। या अपनी मर्जी का नहीं भी लिया, कोई भी टॉपिक आपके सामने कोई बात कर रहे हैं, खबर आपने टीवी पे सुनी, उसके बारे में लिखना कर दिया। फॉर एग्जांपल कल मर्डर हुआ वो पेशावर में, वो आपके जहन में जो कुछ आता है पहले वो लिखते चले जाएंगे कि जज के सामने जो है वो, जज के सामने गोली मार दी गई जो है वो बंदे को। तो इसके बारे में आपका जहन क्या कहते हैं, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। किसी भी इसी तरह के टॉपिक के ऊपर आप उठा के फौरन उस पर लिख सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक राइटिंग भी इसको चूंकि कहा जाता है, इट्स अ ज़ेन काइंड ऑफ थिंग, जस्ट लेट वट एवर कम्स।
काम, यानी ये ऑटोमेटिक है, इसकी कोई सोच प्लानिंग नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। तो लेट कम व्हाट कम्स, जो भी आपके बस जहन में आता है उसको फिल्टर नहीं करना। फिल्टर जो हम लगाते हैं ना हर चीज़ पे फिल्टर, वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रोक लेते हैं। क्रिएटिविटी को रोकने में यानी क्रिएटिविटी को रोकने अस्सलाम में जो वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आज काफी लेट हो गया था। सॉरी। आज लेट हो गया था क्लास आने में। कोई बात नहीं, को आपके साथ शेयर कर देंगे, अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो आपको ये पूरा लेक्चर नहीं सर, रिकॉर्डिंग भी मिल दिलचस्पी जाए। से वो इस वजह से हॉस्पिटल गया था। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। सो जस्ट लेट वट एवर कम्स कम। और इसमें हिंट ये है कि कीप द पेन मूविंग अक्रॉस द पेपर नो मैटर व्हाट कम्स आउट। यानी ये अपना पेन आपने नहीं रोकना, ये चीज़ आपने बाकायदा जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इस चीज़ को मेक श्योर करना है। और आपने अगली क्लास में मुझे बताना है, और आप बताने के अलावा जो लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो जेन्युइन प्रैक्टिस हो, और वो वाकई 5 मिनट का या आप 4 मिनट का या 3 मिनट का टाइमर लगा के आप फ्री राइट आपने किया हो, अगर बाकी भी चीज़ें की हों वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। फ्री राइटिंग वाला भी दिलचस्प होगा, उसमें जो कुछ आपके जहन में होगा वो ज़रा फ़नी भी होगा, तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप, कि सर ये मैंने फ्री राइटिंग की कोशिश की है, और मैं उसको देखूंगा कि आपने कितना उसको अच्छा किया। अच्छा, ये तो हमारा स्टेप 1 मुकम्मल हो गया। अब आगे, यानी जो हमने आइडिया स्टेप्स की बात की थी, उसमें से पहले स्टेप 1 को हमने हर तरह से खंगाल लिया है। और अब ये आपकी जो है ना वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि गेटिंग आइडियाज़ या चूजिंग सॉरी जनरेटिंग आइडियाज़ के कौन कौन से पॉसिबल तरीके हैं। उन पॉसिबल तरीकों में आपकी मेकिंग अ लिस्ट है, क्लस्टर डायग्राम है, रिसर्चिंग है, फ्री राइटिंग है। यानी ये चीज़ें आप करके आइडियाज़, आप इन चारों के ज़रिए आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये तरीके हैं मुख्तलिफ ये कुछ लोग लिस्ट से, कुछ लोग क्लस्टर से, कुछ रिसर्च से, और कुछ फ्री राइटिंग करके आइडियाज़ जो है वो लिखते हैं और अपनी असाइनमेंट्स बना लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। फिर इनके अंदर जो चैलेंजेस आ सकते हैं और जो जो तरीका है इन चारों के साथ काम करने का, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है कि अगर लिस्ट बनानी है तो किस तरह बनानी है, अगर क्लस्टर डायग्राम बनानी है तो किस तरह बनानी है, रिसर्च करनी है तो किस तरह करनी है और किन किन चीज़ों को जहन में रख के करनी है, और इसी तरह फ्री राइटिंग किस तरह की जाती है और उसके लिए क्या क्या आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात होगी। अब स्टेप 2 जो है वो मैं भी आज क्योंकि सारा लेक्चर था, मैं चाहता था कि ये अहम चीज़ें आप तक पहुंचा दूं, तो मैं आज इसको बहुत ज़्यादा सिर्फ आपको स्टेप 2 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, उसे बताने के लिए। हम इसके ऊपर अगली क्लास में काम करेंगे स्टेप 2 के ऊपर डिटेल में, क्योंकि ये मुसलसल मैं भी बोले जा रहा हूँ, आप भी मुसलसल सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये होता है कि आपकी कंसंट्रेशन लैप्स हो जाती है, तो हम इस पर मज़ीद ज़्यादा काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है, क्योंकि हम कंटिन्यू करते हैं जितने भी पीपीटीज हैं, मैं उस जहाँ ख़त्म करता हूँ उसी से आगे हम काम करते हैं। सो व्हाट्स इन स्टेप 2 चूजिंग। स्टेप 2 में होता क्या है ये हमने आज जो है वो बस जहन में रख लेना है। यानी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, और आप लोग क्या करेंगे। अब स्टेप 1 में आप लोगों ने अपने आइडियाज़, आपने आपको याद होगा ब्रेन, आपने लिस्ट जो है वो बनाई थी स्टीप लर्निंग कर्व के ऊपर, आपने क्लस्टर डायग्रामिंग भी की थी। अब आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं स्टीप लर्निंग कर्व जो आपको असाइनमेंट दी गई है मुख्तलिफ तरीक़ों से। फ्री राइट भी कर सकते हैं, फ्री राइट आपने किया भी था किसी हद तक। और ये पहला, अब उसके बाद आप, मैं भी चूँकि कर रहा हूँ साथ, तो हमने स्टोरी बनानी है, हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे और हमने चूज़ करना है वो जो कुछ आपका होगा आइडिया, जो कुछ आपके क्लस्टर डायग्रामिंग से, रिसर्च से या फ्री राइटिंग से जो कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, उनको आप अपने प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर में लेके आना है और उन आइडियाज़ को चूज़ करना है। अब उस आइडिया को चूज़ कैसे करेंगे ये हम आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। इसमें हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो एग्जाम्पल करेंगे कि चूजिंग आइडियाज़ फॉर इमेजिनेटिव राइटिंग। इमेजिनेटिव राइटिंग के लिए जो आइडियाज़ चूज़ करने हैं वो किस तरह करने हैं। जिस तरह हमने कहा ना कि आइडिया जनरेट कैसे करना है वो बात हो गई। अब आइडिया जनरेट तो हुए थे मुख्तलिफ अंदाजों, 4 तरीकों से मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट हुए, उनको अब तरतीब से कैसे करना है, उनमें से कौन सा चूज़ करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, वो हम काम करेंगे उसके ऊपर। और फिर हम एक्चुअली डूइंग इट, वो काम करेंगे। यानी आप लोगों ने
आप लोगों को अभी ये जो वीक है, आज के बाद अगले वीक तक आप बस पहले पॉइंट पे काम करें। यानी आप लिस्ट बना लें, क्लस्टर डायग्रामिंग के जरिए बनाते हैं वैसे लिस्ट बनाते हैं, रिसर्च करके लिस्ट बनाते हैं, यानी अपने आइडियाज़ इकट्ठे करते हैं। आप आइडियाज़ इकट्ठे कर लें, ठीक है, स्टीप लर्निंग कर्व से रिलेटेड अपने आइडियाज़ इकट्ठे कर लें। अगले स्टेप में जब मैं आपको चूजिंग की समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा तो फिर आपने उन आइडियाज़ में से चूज़ कर लेने जो आपको ज़्यादा रेलेवेंट लगे, और फिर इसी के अंदर हम डूइंग इट, यानी हम करेंगे भी। हम उन आइडियाज़ को एग्जांपल्स देने के बाद हम उन आइडियाज़ को वाकई चूज़ करेंगे और हम अपनी स्टोरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आई हो। सो इफ़ यू हैव एनी एक्सक्यूज मी सर। क्वेश्चन, यस प्लीज। सर जी, एक बात बताइए कि अभी अगर हम रिसर्च करना चाहिए स्टीप लर्निंग कर्व के बारे में, तो जी, उसके लिए खुद से क्या कैसे कुछ करना पड़ेगा? मतलब रिसर्च करना चाहिए स्टीप लर्निंग कर्व के बारे में, सबसे पहले सबसे पहले जो टॉपिक है तो स्टीप लर्निंग कौन से कर्व, वो तैयार करने पड़ेंगे? सबसे पहले सबसे पहले स्टीप लर्निंग कर्व को आपने समझना है। ठीक है सर। टॉपिक को जब तक आप नहीं आवाज नहीं आ रही समझेंगे सर। तो पहले तो इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करें। स्टीप लर्निंग कर्व से मुराद क्या है? यू कैन यूज एनी बुक, यू कैन यूज मैंने कहा सबसे पहले तो आपने टॉपिक को समझना है। अगर आपको समझ है फिर तो आप इसके रिलेटेड आइडियाज को देख लो, लेकिन अगर नहीं है ना, पहले आप आईडी को समझने के लिए आप गूगल इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें, आप इंटरव्यू इस्तेमाल करें, आप पढ़े लिखे से गुफ्तगू करें, आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन करें। तो एक तो आपने रिसर्च इस तरह करनी है कि आपने आइडिया को समझना है। उस आइडिया यानी टॉपिक को समझने के बाद कि टॉपिक क्या है, फिर उसके बारे में क्या क्या चीज़ें क्यों जो है वो लर्निंग जो है वो स्टीप कर्व हो सकती है या क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। और किस तरह आप जो है वो कैरेक्टर्स जो है, क्योंकि आपने इमेजिनेटिव राइटिंग असाइनमेंट लेनी है, तो आपके सामने कोई ऐसी मिसाल, किसी शख्स की मिसाल आपने देखी हो, आपने सुनी हो, कि जो सीखने में, या आपके सामने जिस तरह से चुनटी की मिसाल दी जाती है कि वो बार बार चढ़ती है, बार बार चढ़ती है दीवार के ऊपर, फिर गिरती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। और एंड एंड वो चढ़ जाती है या वो सीख जाती है, या बच्चा जो है वो किस तरह से सीखता है कोई भी चीज़ शुरू में, या हम कोई भी स्टेप जो है, जब नई कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो हम किस तरीके से गुजरते हैं, उसकी मिसालें आपके सामने मौजूद होंगी। तो ये इस तरह से रिसर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब से करें, आप गूगल से करें, आप बाकी किसी किताब से करें या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें, वो आपकी बात है। आपने उस रिसर्च में सिर्फ आइडियाज़ को जनरेट करना है कि इसके ऊपर मैं कैसे काम कर सकता हूँ, फिर दूसरा हम दायरा है उसके ऊपर जाके हम उन आइडियाज़ में से जो बेहतर आइडिया होगा उसको चूज़ कर लेंगे, जनरेट करने का बस, और इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। You are welcome, Abdul Wakil. So the recordings will be available for the newcomers. यस सर, आज के लेक्चर की पार्ट 1 अपलोड हो गई है, पार्ट 2 इस लेक्चर के बाद अपलोड हो जाएगी। Thank you so much, Wakil. You are such a great man. So this man is doing a wonderful job, Abdul Wakil, and I'm very much thankful to him, and you all should be thankful to him. And he's playing a very vital part in recording all of it, and because a majority of the students might join us later on, और बाद में जब हम कॉलेज वापस चले जाएंगे they might say कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. So this Microsoft Teams is there, and because this is an online platform, so जब तक ये चीज़ें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, हर रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ी होगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने सीखना होगा वो सीख लेगा, जिसने समझना होगा वो समझ लेगा। ये सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा है। अगर सलमान जो है वो कॉलेज में 3 हफ्तों बाद आते तो कभी भी उन तक ये मटेरियल ना पहुंचता। अब ये मटेरियल प्रेजेंटेशनों की सूरत में लिखा हुआ भी मौजूद है, और जो कुछ क्लास में हुआ रिकॉर्डेड, और उसको जिस तरह से डिलीवर मैंने किया उस मटेरियल को, एक तो मटेरियल है कि आपके पास प्रेजेंटेशन आ गई, प्रेजेंटेशन के अलावा मैंने वो प्रेजेंटेशन डिलीवर कैसे की, उसको समझाया किस तरीके से, कौन कौन सी मिसालें दी, वो भी आपको रिकॉर्डिंग की सूरत में मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी शायद खुशकिस्मती किसी की नहीं होती।
और यही टेक्नोलॉजी का कमाल है, और यही ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये रिकॉर्डेड है, Yes. ये डॉक्यूमेंटेड है, और ये किसी भी लम्हे जो है वो एक्सेस की जा सकती है, और आपकी कोई भी और ऐसा जो फिज़िकल क्लास का इन्वायरमेंट है वो ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ी फ़ोकियत हासिल है ऑनलाइन एजुकेशन को जो फेस टू फेस एजुकेशन है उसके मुकाबले में। Any other question, query or comment? So thank you so much for your time, and I hope the class was fruitful for you all, and I will be sharing, Vakil will be uploading the recording, and I'll be sharing the PPT in the group. So whoever wants to learn and gets more information can get that from both of these sources. Thank you, take care, and Allah Hafiz. Okay, thank you.